कौन को सुख दुख कर दाता, विकृत कर हो दाता। कोई किसी को दुख नहीं देता है, सभी अपने ही कर्मों के द्वारा फल पाते हैं। जैसे कर्म किए होंगे, जैसा कर्म करोगे बंदे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो बात बता रहे हैं, रावण उत्तम कुल का होता हुए भी, और भैया बोले थे कि रावण के सदृश इस दुनिया में, रावण के सदृश इस दुनिया में पंडित और वीर ने दूजा था। रावण का सदृश दुनिया में पंडित वीर ने दूजा था। रावण के सदृश इस दुनिया में पंडित और वीर ने दूजा था। जिसने अपने सरकार के पास, जिसने अपने सरकार के पास विधिवत शंकर को पूजा, जिसने अपने सरकार के पास विधिवत पूजा, जिसने अपने सरकार के पास ऐसा विद्वान, इतना बड़ा प्रकांड विद्वान पंडित रावण के सदृश इस दुनिया में पंडित और वीर ने दूजा था, जिसने अपने सर काट काट विधिवत शंकर को पूजा था। ऐसा था वो रावण, और वो इतना बड़ा वैभव, चलती दशानन डोले अवनी, ये अवनी माने पृथ्वी, ये पृथ्वी रावण के चढ़ने से हिलती थी। जिस रावण के वैभव से देवता लोग रावण को देख लेते थे तो गुफाओं में घुस जाते थे। रावण आवत देख सकोहा, देवन तके में रुगिरी खो। विद्वान था, बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा बलवान था, लेकिन नीच कर्म जब उसने किया तो क्या हुआ? 16 शीश, अरे 16 शीश श्वान की नाई, इधर उधर चले भेड़ू हाई। किया, इसलिए रावण एकदम नीचे गिर गया, एकदम नीचे नाम आ गया। उसको राक्षस कहने लगे, राक्षस की वृत्ति बन गई तो उसको राक्षस कहा जाता है। इतना बड़ा वैभव, और उसी रावण का बहनोई, जिसको रावण की बहन रावण शूर्पणखा जिसको ब्याही थी, रावण की बहन शूर्पणखा जिसे ब्याही थी, उस विद्युत जी को, वो विद्युत जी इतना निष्कंटक था। विद्युत जी हाँ बाली बाल बंका, शंका नहीं थी, वो करता क्या है,
ससुरपति पर की न चढ़ाई, ससुरपति पर की न चढ़ाई, अरे ससुरपति पर की न चढ़ाई, अमित काल लगे भैया लड़ाई, ससुरपति पर की न चढ़ाई, आज तक भई लड़ाई, ससुरपति पर की न चढ़ाई, उसने देवताओं के राजा इंद्र पर चढ़ाई कर दी। युद्ध होने लगा। कितने समय तक? बहुत समय तक, अमित काल, किसी जिसकी कोई मिति नहीं, यानी बहुत समय तक युद्ध हुआ और इंद्र हारने लगे। विद्युत जी के सामने इंद्र जब हारने लगे तो इंद्र ने विचार किया कि मिटो जाति दे बन को अंसा, मिटो जाति दे बन को अंसा, विद्युत जी है पर मिटो जाति दे बन को अंसा, विद्युत जी है पर विचार किया विद्युत जी ये देवताओं का नाम नहीं रखेगा, इतना विकट लड़ रहा है। इंद्र जब हारने लगे विचार किया अब हमको जाना चाहिए अपनी रक्षा के लिए। कहाँ? अब सूरपति आवाज है बगधारे, इंद्र ने विचार किया ऐसे काम नहीं चलेगा, मदद लेनी चाहिए। इंद्र ने विचार ऐसा करके और महाराज दशरथ के पास में गए। तब सूरपति अवधाये पगधारे, गए नृप दशरथ के द्वारे। महाराज दशरथ से मदद मांगी। तो जब जिस समय महाराज दशरथ चलने लगे, युद्ध करने के लिए चलने लगे, तो साथ में 3 प्रकार की वृत्ति 3 लोगों में हो। बालक में बाल हट होता है, और स्त्री यदि रूठ जाए तो वो भी मनाना मुश्किल, राजा भी रूठ जाए तो भी मनाना मुश्किल। तो कैकेयी ने जब जिद कर दिया, हट कर दी, तो महाराज दशरथ कैकेयी को साथ में लेकर के चले। क्यों? क्योंकि कैकेयी भी युद्ध के मैदान में वही जाएगा जिसको लड़ाई इन्हीं किया हुआ होगा, जो कुछ जानता होगा, वीर पुरुष होगा, धीर पुरुष होगा, लड़ने में प्रवीण होगा, वही जाएगा। कैकेयी बड़ी प्रवीण थी। महाराज दशरथ कैकेयी को ले जाना ही पड़ा। चलन लगे दशरथ सज्ञानी, संगम चली जिद कर दी। महाराज दशरथ ने उसको लेकर के चले और आए युद्ध भूमि में। महाराज दशरथ ने कैकेयी को ला करके साथ में युद्ध होने लगा। बड़े ही वीरों को महाराज दशरथ ने एक से एक वीर, इतने बड़े बड़े वीर आए हैं। युद्ध होता है बड़ा तो बड़े बड़े आते हैं। महाराज दशरथ ने अनेकों वीरों को परास्त कर दिया। ऐसो भी कट करो संग्राम, ऐसो भी कट भयो संग्राम, आए वीर बालिया बहु कहाँ, आए वीर बालिया
लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध